खुशबू और बदबू का मिश्रण और भी डरावना होता है। लियाओ में यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम यह बदचलन सुन लो, हर समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगी। नमस्ते, कृपया कार्ड स्वाइप करें। पासवर्ड डालो, जल्दी देखो, नीले कपड़े वाली वाह, कितना अच्छा व्यक्तित्व है। तुम उसकी बात कर रहे हो? कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए। अब दूसरी कंपनी के नाम से। देर से आए हो इसलिए पहचानते नहीं। तो कंपनी में जिसके बारे में बात हो रही थी वह यही है। WIJ, क्या तुमने अधिकारियों को नाराज कर दिया? नहीं, ऐसा क्या हुआ? मैंने अभी तुम्हारी शिफ्ट देखी। इस हफ्ते तुम्हारी सारी शिफ्ट रात की है क्या? हाँ, शायद यह मेरी स्थायी होने से पहले आखिरी परीक्षा है। तो तुम काम करो, मैं चलती हूँ। धन्यवाद, कोई बात नहीं। WIJ, श्रीमती लियाओ। दोपहर का खाना इतना साधारण, क्या मैं तुम्हें लंच पर बुलाऊं? नहीं, यह टिफिन बहुत अच्छा है। नया काम ठीक लग रहा है। अगर ज्यादा मेहनत हो तो मेरे पास आने के लिए आवेदन कर सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सचमुच पहले से ज्यादा परिपक्व हो गए हो, थोड़ी सी भी परेशानी होने पर इस्तीफा देने की बात नहीं करते। श्रीमती लियाओ, क्या कोई और बात है? काम करने का यही सही तरीका है, डटे रहो। जरूर, अगर कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। रुको, तुमने मेरी माँ को देखा? नहीं देखा, बॉस सुबह ही निकल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम बाहर काम से नहीं गए थे? तुम फिर कहाँ जा रहे हो? ले ज़ेडाई ने बुलाया है। ले ज़ेडाई ने बुलाया? सच में? बिल्कुल सच। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? देखो, वीचैट पर भेज दिया है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ले ज़ेडाई, मैं अभी निकलता हूँ। ठीक है, जल्दी करो, मैं चलता हूँ माँ। ठीक है, चलता हूँ। ले ज़ेडाई। एक्सायोजंग, मैं हूँ। तुरंत एक्सायोली और एक्सायोजियांग को बुलाओ। काम छोड़कर अभी आओ। कहा? मैं तुम्हें विचैट पर पता भेज दूंगा। हे निंग, तुम आखिर कहाँ गए थे? जल्दी पकड़ो। जल्दी जल्दी। छोटे जी, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, इस महीने की तुम्हारी बोनस रद्द, क्वार्टरली बोनस रद्द, सालाना बोनस भी रद्द। तुम नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करो। मैं बड़ा बॉस हूँ, मेरी बात सुनो। इस महीने की सैलरी और बोनस 2 गुना। जल्दी चलो। नहीं हो सकता। चलो। नहीं हो सकता।
रुको रुको, क्या कर रहे हो? मुझे पहचानते हो? नहीं पहचानता। माँ का बेटे को संभालना स्वाभाविक है। हटो जल्दी जल्दी। सुरक्षा गार्ड भाई, सुरक्षा गार्ड भाई। माँ, ये अपहरण है माँ। शाम को कुछ काम है? नहीं। मेरी जगह रात की ड्यूटी कर दो। फिर क्यों आ गए? वेई जिंग को परमानेंट हो गया। मैं उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वह भी बहुत मेहनत करती है, सब उसकी मेहनत का नतीजा। मैं एक छोटा सा पुलिस वाला हूँ, कोई रास्ता नहीं है। सोचता हूँ तो दिल में अजीब सा लगता है। रुको रुको, ये वफादारी की बातें अपनी बीवी से कहो। मुझे तुम्हारी ड्यूटी भी करनी है। धन्यवाद। बाद में मैं वेई जिंग से तुम्हारे लिए एक बड़ा व्हाइट कॉलर दिलवाता हूँ। वो बड़ा व्हाइट कॉलर? वेई जिंग नहीं, वो भाभी जैसी तो नहीं। भाभी अच्छी है, लेकिन मुझे वो पसंद है जो समझदार हो और बेहतर हो। अगर बॉडी अच्छी हो, चेहरा भी। डिंग ज़िकियांग, तुम घर जाओ। मुंह धोकर शीशे में देखो अपने आप को। झुर्रियां कैसी हो गई हैं? चलो अब नहीं। मैं नहीं बूढ़ा, तुम बूढ़े हो। धन्यवाद। माँ, ये भी काफी महंगा है ना? दिन के कई हजार। पैसे हैं तो बर्बाद मत करो। अगर मुझे बंद करना है तो घर में बंद करो, ठीक है? घर? हमारा घर चौकोर है। तुम उछलते हो, छत पर चढ़ते हो और फिर भाग जाते हो। मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। कितनी मेहनत है यार। ये 19वीं मंजिल है। बस एक ही दरवाजा है। तुम सुन वुकोंग बन जाओ, फिर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तक तुम हैनिंग से कोई लेना देना नहीं रखोगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। मैं फिर कभी हैनिंग के पास नहीं जाऊंगा। अगर मैं हैनिंग के पास गया तो मुझ पर आसमान से बिजली गिरे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरी जान की कसम खानी होगी। तुम कसम खाओ कि अगर तुमने फिर हैनिंग को ढूंढा, तुम्हारी माँ मैं कहूंगी, खाते समय दम घुट जाए, पानी पीते समय दम फूल जाए, बाहर जाते समय गाड़ी से कुचल जाऊं। अगर तुम ऐसा कहने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। पक्का सोच लो। फोन करके मुझे बताना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। बाहर 2 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। WEI जिंग। सैंगनी, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। कल मेरी प्रोबेशन की आखिरी तारीख थी। क्या आज से मैं परमानेंट हो जाऊंगा? सिद्धांत रूप में ये खत्म हो गया है, लेकिन अभी सभी नियुक्तियां लियाओ के द्वारा की जाती है। उसने कहा कि सुपरमार्केट के अधिग्रहण के कारण तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है। अब प्रोबेशन पीरियड दोबारा शुरू करना होगा। जीवी आओ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग कहीं और चले जाओ। मैंने मुश्किल से प्रोबेशन पीरियड पूरा किया था। इसे दोबारा क्यों शुरू करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट PM सुपरमार्केट के साथ था और अब हमने सुपरमार्केट को अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी रजिस्ट्रेशन बदल गया है। अगर तुम यहाँ काम करना जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें नए प्रोबेशन पीरियड में जाना होगा। समझ में आया? यह असली ऑफिस पॉलिटिक्स है। मैं सब कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रहा हूँ। क्या तुम और नहीं कर पा रहे हो? मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, जी जान लगा दो।
बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम यहाँ काम कर रहे हो? मेरी नई कंपनी हुआयून ग्रुप। मैं अधिग्रहण और इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी संभालने आया हूँ। मैंने सुना है क्या तुम डब्ल्यू से मिलने आए हो? वह अब स्थायी हो गई है, इसलिए कुछ खरीद कर जश्न मनाना चाहती है। उसकी नई नौकरी वहाँ के एक्वाटिक डिपार्टमेंट में है। एक्वाटिक डिपार्टमेंट। नहीं भाई, तुम थोड़ा धीरे चलो। कैसा भाई? ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? मतलब तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या होता है? यह क्या चल रहा है? क्या यह लड़कियों का काम है? नहीं, मैं अस्थायी तौर पर मदद के लिए आई हूँ। कैसी मदद? लियाओ मेई ने मुझे सब बता दिया। नहीं, क्या यह लड़कियों का काम है? इतनी ठंड में? नहीं, मैं सुपरमार्केट की एक ईंट हूँ। जहाँ जरूरत हो मुझे वहाँ रख दो। कहाँ रख दो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अच्छे हो, रोज यह काम करते हो, इतनी बदबू के बाद घर पर मुझे क्यों नहीं सुनाई देती? तुम्हारी नाक ठीक से काम नहीं करती। कौन कहता है? मैं एक बड़ा कुत्ता हूँ। ठीक है, अब और नहीं। यह मेरा काम है, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा काम अब और नहीं। अच्छा करी सीखो, यहाँ हीरो सेवा करो, समय सेवा करो, सोचते हैं। नहीं, तो मैं यहाँ समुद्री भोजन की सेवा कर लूंगी। और ये मछलियाँ क्या है? यह मेरा काम है। ऐसा काम अब और नहीं, चलो चलते हैं। मत करो। बेइजिंग ने बहुत अच्छा कहा। पेशे में कोई ऊंच नीच नहीं होती। और जो भी हो, नीचे से शुरू करो और अच्छे से करो। और प्रमोशन का भी मौका मिलेगा। ठीक है, जल्दी चलेगा। मैं जल्दी क्यों जाऊं? चलो। मियांग, तुम मुझे नीचे रख दो, इतना गंभीर नहीं है। तुम्हें गोद में लेना पड़ेगा, पैर मुड़ गया है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मतलब इतने अच्छे क्या होता है? तुम मेरी खुद की हो। मुझे लगता है तुम बहुत घबरा रहे हो। मैं क्यों घबराऊं? तुम कम खाओगी तो मैं नहीं घबराऊंगा। आओ, एक चुम्मा दो। तुमने लियाओ मेई के बारे में कहा। वह हमेशा मुझे क्यों सताती है? क्या वह सच में तुम्हें पसंद करती है? मुझे क्यों पसंद करेगी? खैर, लियाओ मेई का मामला ऐसा है, अगर वह तुम्हें सताए तो तुम उससे लड़ो। अगर तुम नहीं लड़ सकती तो तुम नौकरी छोड़ दो। खैर, यह मामला मेरे दिमाग में है। माँ, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? यह राजकुमारी की गोद में बैठने जैसा है, घर के दरवाजे से इतना करीब। क्या घर नहीं जा सकते? पड़ोसी देख लेंगे तो क्या होगा? लिफ्ट में कैमरा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा चेहरा नीचे नहीं उतर रहा, उतरो। कोई बात नहीं, तुम नहीं हो। तुमने इतना कुछ कहा, तुम छाता क्यों ले रहे हो? बाहर बारिश नहीं हो रही। मेरी कमर मुड़ गई है। नहीं माँ, मेरा पैर मुड़ गया है। पैर मुड़ गया है, मेरा दिल भी मुड़ गया है। रुको। आओ, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें उठाऊंगा। अपनी बीवी को उठाओ, मैं नहीं चाहती। आओ, मैं तुम्हें पीठ पर ले लेता हूँ। तुम्हारी कमर ऐसी है, तुम मुझे नहीं उठा पाओगे। छोड़ो। आओ। नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। आओ। नया खरीदा हुआ। बेटा, तुम फिर क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना। मेरे अपने मामले मैं खुद सुलझा लूंगी। आंटी, मुझे थोड़ी मदद करने दीजिए। कहो कि सच में हमारे घर ने तुम्हारे साथ गलत किया। आप मुझे मदद करने दीजिए, मैं दिल से इस बात को निकाल दूंगी। तुम इस बात को इतना याद मत करो। तुम्हें अपने पापा की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं, सच में। जो बीत गया सो बीत गया। नहीं आंटी, आपकी अभी की स्थिति, यह जेल से बाहर इलाज के लिए योग्य है। आप बाहर क्यों नहीं जाती? तुम सोचो, लियाओ में अकेली बाहर है। ऐसा करो, आप अर्जी नहीं देंगी, मैं आपके लिए यह प्रक्रिया करूंगा। बेटा, यह बात नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं लियाओमे को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे कैंसर है।
क्या तुम उसे नहीं बताओगे? कुछ समय पहले जेल ने मेरी पूरी जांच की। मुझे न सिर्फ दिल की बीमारी है बल्कि पेट का कैंसर भी है। आंटी, तो आपको और बाहर जाना चाहिए। बाहर की इलाज सुविधाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है। तुम सोचो, अगर मैं हूँ तो मुझे अपनी बेटी को दुखी और व्यस्त रखना होगा। मैं जेल में मर जाना पसंद करूंगी। वह अभी इतनी छोटी है, एक अपराधी और कैंसर ग्रस्त माँ को ढोते हुए। उस पर कितना बड़ा दबाव है। तुम उसे अकेले कैसे संभालने दोगे? बस बंद करो, अगर तुम्हें सच में लगता है। एक दिन कृपया मेरी जगह लियाओमे की देखभाल करना। आखिरकार वह अकेली है। बॉस, खाना खा लो बॉस। खाना ठंडा हो गया है, थोड़ा तो खा लो। बाहर आओ, नहीं तो नहीं खाओगे। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। पिया क्या? नहीं पीता। वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। यह तो मेरे साथ भूख हड़ताल कर रहा है। ऐसा करो एक्सायोलिन, तुम तुरंत रेस्टोरेंट जाओ। उनके सबसे मशहूर स्पेशल डिश में से कुछ ऑर्डर करो। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इन्हें रेसिस्ट कर पाएगा। कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। अंदर धकेलो। ठीक है बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ। ये सारे डिश कितने स्वादिष्ट हैं। माँ को पता है बाहर टेबल पर। वो सारे डिश तुम्हें पसंद नहीं है। माँ ने तुम्हारे लिए एक और टेबल ऑर्डर किया है। जल्दी उठो और चखो। लड़की, जल्दी डिश के नाम बताओ। ये सब क्या है? यह हमारा स्पेशल डिश है, रेड राइस पोर्क नगल। यह स्पाइसी क्रैब स्टीम्ड पर्च है, उसे यह बहुत पसंद है। इधर देखो, यह आयरन प्लेट फैटी बीफ और चारकोल ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स है। चारकोल ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स कितने स्वादिष्ट हैं, है ना? आखिरी लेयर बहुत ही स्वादिष्ट है, सॉस फ्राइड चिकन क्यूब्स और स्केलियन राइस्ड सी क्यूकम्बर। जल्दी खाओ, सुनो कितना स्वादिष्ट है ना? सुनखा क्या? कितना स्वादिष्ट है ना? एक्सायोली। बॉस की पत्नी आ गई। देखो ये डिश, शायद। मैं करूंगा। मैं भी बॉस की मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम पहले खा लेते हैं। अच्छा। एक्सायो लीज़ेडाई, एक्सायो फेंगज़ेडाई। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी खाया, मैं आज रात तुम दोनों को मार डालूंगा। यकीन है, बॉस की पत्नी? वैसे भी तुम्हारा बॉस नहीं खा रहा है। हम खा लेते हैं और स्वाद चखते हैं और चुपके से उनका हुनर सीख लेते हैं, है ना? हाँ बॉस, हम उनका हुनर चुरा रहे हैं। हाँ, हम बस उनका हुनर हैं। बाहर धकेल दो। बॉस, जो नहीं देखते उसकी चिंता नहीं करते। आराम करो बॉस। पेट खाली है। चलो, कैसा लगा यह डिश? यह रेड राइस्ड पोर्क नकल कितना स्वादिष्ट है ना? खुशबू, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। यह बड़ा केकड़ा है। ताजा और नरम। यह मछली है। क्या आपराधिक जांच विभाग के लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं? मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुआवजा देना चाहते हो? जब तक समय वापस नहीं आ सकता। तुम्हारी माँ को कैंसर है। क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ। ऐसा है हमेशा से।
मैं भी होंगमेई आंटी की स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था और उनके लिए जेल से बाहर इलाज की अनुमति लेने में मदद कर रहा था। शुरुआत में मुझे पता चला कि आंटी का दिल कमजोर है, लेकिन हाल ही में जेल ने होंगमेई आंटी का पूरी तरह से चेकअप किया और नतीजा कैंसर निकला। फिर मैं होंगमेई आंटी से बात करने गया। मैं चाहता था कि वे जेल से बाहर आकर अच्छे अस्पताल में बेहतर इलाज कराएं, क्योंकि बाहर के अस्पताल जेल से कहीं बेहतर हैं। लेकिन आंटी ने मना कर दिया। क्यों क्यों? वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और आंटी ने मुझे तुम्हें यह बताने से मना किया था। लियाओ, मुझे पता है यह बात तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें यह बताऊं या नहीं, लेकिन बार बार सोचने के बाद मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। मैं चाहता हूं तुम जेल जाओ। आंटी को समझाओ, शायद वे बाहर आने के लिए मान जाए। शायद एक उम्मीद हो। एमी, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे याद है तुमने कहा था तुम खुश हो या दुखी दोनों ही समय खाना पसंद करती हो। तो अभी तुम दुखी हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा। वेई जिंग, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने पहली बार सुना तुमने ऐसा अनुरोध किया। आओ तुम्हारे साथ बात करते हैं। चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाना शुरू करें। तुम मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। तुमने नौकरी छोड़ दी? मुख्य कारण यह है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। घूमने फिरने जैसा कुछ करना चाहता हूँ। वह तो अच्छा है। यह जूली है, उसे एक अच्छे सहायक की कमी है। मेरा इरादा तुम्हें निशाना बनाने का नहीं है, मैं सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। अब जब हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी है तो हम बराबर हैं। तुम खाओ, एक और है। सब बीत चुका है, पहले सबका अपना अपना नजरिया था। मैं समझता हूँ। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, तुम उसे देखना चाहते हो। लेकिन अभी समय नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि किसी धूर्त ने मुझे नुकसान पहुंचाया। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने उसकी इतनी मदद की, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है, मान लेता हूँ कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तुम उत्तेजित मत हो, धीरे धीरे बताओ। तुम कह रहे हो कि मैंने उसकी मदद की? हमेशा तुम्हें और लियाओ मेई को नुकसान पहुंचाया। अब सोचता हूँ तो लगता है कि यह इतना बेकार था। क्या तुम्हें जूली ने नुकसान पहुंचाया? उसने ऐसा किया? यह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। क्या यह उपयोग करने के बाद फेंक देने जैसा नहीं है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे लगता है कि लियाओ मेई का जाना शायद उसी के कारण हुआ होगा। लियाओ मेई ने तुम्हें इतनी बार धोखा दिया, क्या तुम अब भी उसकी मदद करना चाहते हो? मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है तथ्यों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है,
उनके बारे में बात नहीं करते। तुम आगे क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच सकता हूँ? अभी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। डिपार्टमेंटल स्टोर ई कॉमर्स से इतने प्रभावित हैं। हर साल स्थिति खराब होती जा रही है। मैं अब पहले जैसी नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम चिंता मत करो, इस सीबीडी में इतनी सारी कंपनियां हैं। मैं सबके पास गया। ऊंची नीची स्थिति। मैंने उन्हें पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं। तो फिर कुछ समय आराम करना भी अच्छा है। इसे अपनी छुट्टी समझो। अगर कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। XIO में मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अगर काम व्यस्त है तो इधर उधर मत भागो। मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ। तुम्हारी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, तुम मेरे इर्द गिर्द मत घूमो। XIO में अगर माँ नहीं रही तब तुम्हें खुद अपनी जिंदगी जीनी होगी। क्या तुम मुझे अपनी आखिरी बातें बता रही हो? माँ बस ऐसे ही कह रही थी। माँ, मैं समझ गई। मियांग ने मुझे बताया, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अगर तुम जान भी लो तो बेकार की चिंता करोगी, मैं नहीं मानती। जरूर बाहर इलाज करवाना। तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढ सकती हूँ। नहीं चाहिए, माँ को अपने शरीर का हाल मालूम है। माँ तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती, तुम्हारी जिंदगी नहीं रोकना चाहती। बस तुम थोड़ा थोड़ा आकर माँ को देख लिया करो। नहीं, ये काफी नहीं है। मुझे एक माँ चाहिए, एक असली माँ। बेवकूफ बच्ची, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इन 10 सालों में तुम्हारे सबसे अच्छे दिनों में माँ तुम्हारे साथ नहीं थी, और अब बूढ़ी होकर तुम्हें बोझ बन रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? इन 10 सालों में मैंने जो भी मेहनत की है, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह सकती। और मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने मी होंग क्यूआई को ढूंढ लिया है, और मैं उसके बेटे मियांग को भी जानती हूँ। XIO में तुमने क्या किया? मैंने मी होंग क्यूआई की शिकायत की है। मैंने उसके भ्रष्टाचार और अश्लील जीवन की शिकायत की है, और मैं उसके बेटे मियांग के संपर्क में आई। मैंने उसके रिश्ते को तोड़ा। मैं चाहती थी कि वह मुझसे प्यार करे और फिर मैं उसे छोड़ दूं, जैसे उस वक्त मी होंग क्यूआई ने तुम्हें छोड़ दिया था। XIO में तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो, तुम्हें पता है? हाँ, असल में मैं खुद से नफरत करती हूँ। बदला लेने से मुझे खुशी नहीं मिली। मैं मी होंग क्यूआई के घर गई थी। उनका परिवार बहुत प्यारा और खुशहाल है, जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया। मेरी यादों में बस मेरे पापा की शराब और गुस्सा और तुम्हारे आंसू हैं। माँ, लेकिन अब तुम्हारे बाहर आने का मौका है। तुम क्यों मना कर रही हो? तुम मेरे आखिरी खुशी के मौके को क्यों छीन रही हो? आखिरी खुशी का मौका? XIO में रोना बंद करो। माफ करना। माँ ने तुम्हारे नजरिए से सोचा नहीं। माँ अभी बाहर इलाज के लिए आवेदन करती है। सच में? अगर मियांग नहीं होता तो हम माम बेटी इतनी दिल की बातें नहीं कर पाते। माँ की एक गुजारिश है, जो बीत गया उसे भूल जाओ। माँ ने ये कष्ट सहे हैं। मी होंग क्यूआई से कोई लेना देना नहीं। माँ उससे नफरत नहीं करती। माँ चाहती है कि तुम
मी के घर जाकर माफी मांगो। मी होंग क्यूआई को माँ से मिलने भेजो। बस यही चाहती हूँ, सब कुछ साफ कर दो ताकि जब माँ बाहर आए नई शुरुआत करें, ठीक है? माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं मी के घर माफी मांगने जाऊंगी। मैं मी होंग क्यूआई को तुमसे मिलने भेजूंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम्हें बाहर इलाज कराना ही होगा। माँ वादा करती है। दीदी, सुप्रभात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतनी आहें क्यों भर रहे हो? मैं उसका बेटा हूँ। तुम किसके बेटे हो? एफआई के? एक अनजान औरत के लिए मेरे साथ भूख हड़ताल कर रहा है। सच में भूख हड़ताल पर है? नहीं दीदी, मुझे तुम्हें समझाना होगा। बच्चे का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तुम बच्चे से नाराजगी मत दिखाओ। मैं नाराज नहीं हूँ। अब मुझे उसे देखकर ही चिढ़ होती है। मैं एक कदम पीछे हट सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों का यह तनाव समस्या का समाधान नहीं है। दीदी, मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है जब मियांग और जिंग जिंग डेटिंग कर रहे थे? मैं और तुम्हारी भाभी कितना लड़े थे, आसमान पाताल एक कर दिया था। लेकिन उन दोनों ने क्या किया? खाते पीते रहे, डेटिंग करते रहे, शादी कर ली। अब बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रुका। तो मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं दीदी, मैं यह सोच रही हूँ, क्या मैं एफआई से मिलूं? मैं उसे समझाऊंगी, पहले तो बच्चे को खाना खिलाओ, भूख हड़ताल बंद करो। हाँ, सेहत जरूरी है और मुझे उसे डांटना भी चाहिए। बेटा, तुम सिर्फ इसी के लिए गर्लफ्रेंड क्या तुम्हें माँ की भी परवाह नहीं है ना बेटा? मुझे उसे डांटना चाहिए। हाँ, देखो दीदी, मैं आपको दो बातें समझाना चाहूंगी। आपको अपना गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए। फिर हम आगे क्या करेंगे? यही करेंगे। हम सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, सब तरफ कोशिश करेंगे। हम हर जगह एफआई के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। हमारा बच्चा इतना अच्छा है, मुझे यकीन है कि कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी जो हमारे एफआई को पसंद करेगी। उसके लिए ढूंढो। मैं उसे देखकर ही गुस्से में आ जाती हूँ। वह भूख हड़ताल कर रहा है, करे भूखा मर जाए। अगर सच में मर गया तो तुम्हें दुख होगा। ठीक है, मैं पहले काम पर चलती हूँ। थोड़ी देर में मैं उसके लिए खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? उसे गोंगबाओ चिकन बहुत पसंद है, उसके लिए कुछ तैयार करूंगी। चलो, माँ को पता चल गया। एमे, कितने दिनों बाद आई हो? आओ, अंदर आओ। आंटी, क्या मियांग के पापा घर पर हैं? हाँ हाँ है। खाना खाने वाले थे, सिर्फ समय बाकी। हमारे साथ खाना खाओ, आओ अंदर आओ। लाओमी, देखो तो कौन आया है। लियाओ में। लियाओ में, बहुत अच्छा हुआ, तुम सही समय पर आ गई। बैठो बैठो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना दुर्लभ है। हाँ हाँ, आओ आओ। आज हम स्प्रिंग पैनकेक खा रहे हैं। ये मियांग की माँ ने खुद बनाया है, चखो। भिजको मत, शुरू करो। कितना प्यारा माहौल है। मुझे कई साल हो गए हैं माँ के हाथ का बना खाना खाए हुए। शुरू करो। मैं अपना परिचय दोबारा देना चाहती हूँ। हम मिल चुके हैं मियांग की शादी में, लियाओ में। मेरा नाम लियाओ में है। मेरी माँ लिनहोंग में है।
वह कई साल पहले हत्या के आरोप में जेल चली गई थी। और जिसे उन्होंने मारा वह मेरे पिता थे। तो कई साल हो गए। मैं तुम्हारे परिवार से नफरत करती हूँ। मी होंक्यूआई, सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुमसे है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने न सिर्फ उसे छोड़ दिया बल्कि उसकी वापसी की उम्मीद भी छीन ली। मेरी माँ की पूरी जिंदगी की तकलीफें तुम्हारी वजह से हैं। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशहाल जिंदगी मेरी और मेरी माँ की तकलीफों पर बनी है। मैंने मियांग से बदला लेने की कोशिश भी की। मैं चाहता था कि वह मुझसे प्यार करे, फिर मैं उसे सच बताऊं। मुझे सबसे ज्यादा जलन वेइजिंग से थी। वह इतनी बेकार थी, फिर भी मियांग उसके लिए मर मिटता था। मी साहब, क्या आप जानते हैं, जिस दिन आपने मेरी माँ को छोड़ा उसी दिन आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। उस माने में आपने उसे अकेले छोड़ दिया, इतनी बदनामी झेलने के लिए। लोग उसे बदचलन कहते थे। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे मेरे पिता से शादी करनी पड़ी, एक शराबी। मेरे पिता शराब पीकर पागल हो जाते थे, मारते थे। मैं रोज नरक में जी रहा था, डर में। वही एक रात वह फिर शराब पीकर आया और मुझे मारने पर तुला हुआ था। शायद उसे हमेशा लगता था कि मैं उसकी बेटी नहीं हूं। मेरी मां ने मेरी रक्षा करते हुए गलती से उसे मार डाला। इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारे पूरे परिवार से। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए हर कोशिश की। मैंने कर दिखाया, लेकिन अब मेरी मां को लाइलाज बीमारी है। वह नहीं चाहती कि मैं नफरत में जीऊं। वह चाहती है कि मैं एक सामान्य जिंदगी जीऊं। मैं मानता हूं, शायद अभी भी मैं तुमसे नफरत पूरी तरह नहीं छोड़ पाया हूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, मी साहब, कृपया जेल जाकर मेरी मां से खुद कह दीजिए कि मैंने आपके पूरे परिवार से माफी मांग ली है। आपने मुझे माफ कर दिया है। तभी मेरी मां को चैन मिलेगा, तभी वह शांति से जेल से बाहर आकर इलाज करा पाएगी, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। इसलिए कृपया इसे कर दो। मैं जा रहा हूं।